तो हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज एडिटोरिया का जो करंट अफेयर है उसमें हम लोग आगे देखते हैं, और ये नेशनल करंट अफेयर है। और इसमें आज हम देखेंगे क्या कहते हैं, पीआईबी का जितना भी ऑल आउट है इसमें दिया गया। इस बार एक इसमें नया मतलब क्या कहते हैं, इसमें पहले आता था 100.com, अब इसमें पीआईबी ऑल आउट को ऐड कर दिया गया फर्स्ट चैप्टर में। जो फर्स्ट इसका है तो इसमें पीआईबी का जो भी है वो सारा इसमें दिया हुआ फर्स्ट में। तो इसमें हम देखेंगे पीआईबी ऑल आउट में क्या था। तो पहले हम देखते हैं सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। ये देखिए, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम क्या है कि कुछ दिन पहले देखेंगे आपके मोबाइल में अचानक से क्या कहते हैं एक मैसेज आता होगा, जैसे किसी बारिश से संबंधित या कोई भूकंप से संबंधित या जो भी घटना हो, आपका मोबाइल बंद हो या नेट बंद हो, कुछ भी डायरेक्ट मैसेज आता था, आपने लोगों ने देखा होगा। तो वही है ये सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। तो ये संचार मंत्री हैं कौन? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक आपदा चेतावनी है, और मोबाइल फ़ोन में क्या कहते हैं इंटर या मोबाइल ऐप की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे आपके टावरों से डायरेक्ट आपके मोबाइल में आ जाता है मैसेज। आपने ये अनुभव किया भी होगा। और ये जो है सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, ये किस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है? तो ये है सचेत प्लेटफॉर्म के साथ। तो ये पीआईबी का फर्स्ट था सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, आपको याद रखना है। दूसरा है पदम डेयरी। देखिए, पदम डेयरी जो है क्या कहते हैं, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो विकास मंत्रालय है और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के साथ जो है न दोनों मिल के ये पदम डेयरी शुरू किया गया है। और ये करेगा क्या? जो पूर्वोत्तर का जो एरी रेशम है, रेशम जो है, और मध्य प्रदेश का जो चंदेरी बुनाई के साथ दोनों ने कोलैबोरेशन किया है। तो ये पदम डेयरी, तो पूर्वोत्तर का एरी रेशम और मध्य प्रदेश का चंदेरी बुनाई के साथ इसने कोलैबोरेशन किया है। और ये पूर्वोत्तर भारत और मध्य उसकी कपड़ा परंपराओं को मतलब आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा खेत बचाओ अभियान। तो ये खेत बचाओ अभियान जो है, तो इसका मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जो है किसान एवं कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री। इन्होंने क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है वहाँ से इन्होंने शुरू किया है। असल में ये खेत बचाओ जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित है, ठीक है। और जैसे जैविक खेती को प्रोत्साहन देना। तो आपको याद रखना है कि खेत बचाओ अभियान मेनली किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। जैसे मृदा स्वास्थ्य की रक्षा करना, इसमें रासायनिक जो उर्वरक है इसको सीमित करना। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है क्या कि रासायनिक से संबंधित जो भी है उसको जितना कम कर सके उतना बेटर है। तो आपको बताना है तो आप कमेंट जरूर बताइएगा। जैविक खेती जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है वो फर्स्ट स्टेट कौन है, और यूटी में फर्स्ट कौन है? जरूर कमेंट कीजिएगा इसे समझने। अब देखिए, नेक्स्ट है स्वदेशी रुद्रम सेकेंड। एक मिसाइल है, और ये कैसा मिसाइल है? वायु ही ये मार करेगा। और ये एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसको विकसित किसने किया है? तो डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। इसका नोडल मतलब प्रयोगशाला कहाँ है? तो ये प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र की इमारत जो हैदराबाद में है उसकी नोडल प्रयोगशाला में इसको विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो स्वदेशी रुद्रम 2 है, ये सतह से ही सतह मार करता है और एंटी रेडिएशन है। कोई भी रेडिएशन आता है तो उसमें कंट्रोल करने के लिए ये रुद्रम सेकेंड मिसाइल बनाया है डीआरडीओ ने, वायु से सतह, ठीक है। नेक्स्ट है सेनेचुरी मिशन। देखिए, एक नया मिशन है। तो मिशन कहाँ शुरू किससे संबंधित है? तो ये मूंगा रेशम से संबंधित है। सबसे इम्पोर्टेंट है तो किससे संबंधित है? तो रेशम। कौन रेशम? तो मूंगा रेशम। तो भारत सरकार ने असम के 20%, ये मूंगा रेशम है किधर? तो असम में होता है। और इसको लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ये असम के माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इसकी मिशन को शुरू किया गया। कौन सा? सेनेचुरी मिशन, मूंगा रेशम के लिए। नेक्स्ट है भारत बिल्डकॉन 2026। ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ये सुबोमी कन्वेंशन सेंटर में। और इसका थीम था कि 1 नेशन 1 एक्सपो, ठीक है।
ऑपरेशन रेड पिल। देखिए रेड पिल जो है ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा ऑपरेशन रेड पिल शुरू किया गया था और इसमें से एक ड्रग सिंडिकेट को पकड़ा था। तो उसी में एक क्या कहते हैं ड्रग्स का नाम था कैप्टागोन, ठीक है। और कैप्टागोन जो याद रखिए कौन सा ड्रग पकड़ा था, तो कैप्टागोन। और कैप्टागोन बनता किससे है, फेंटालिन और एप्टामाइंस, ये दोनों चीज़ मिला के बनता है कैप्टागोन। और कैप्टागोन को एक नाम और दिया जाता है, इसको कहते हैं जिहादी ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉफ़ी ऑफ नागालैंड। कॉफ़ी जो नागालैंड मिशन शुरू किया गया है, ये पूर्वोत्तर भारत को वैश्विक स्तर पर प्रीमियम कॉफ़ी हब के रूप में विकसित करने के लिए शुरू किया गया। तो इसमें देखिए 2 कॉफ़ी जो है, जैसे अरेबिका सुने होंगे, अरेबिका कॉफ़ी और रोबस्टा कॉफ़ी। तो पहले इस पूर्वोत्तर क्षेत्र का मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने दोनों ने मिलकर ये दोनों कॉफ़ी के लिए एक क्लस्टर की शुरुआत किया है। तो दोनों क्लस्टर कहाँ होगा, देखिए कोहिमा जिला में अरेबिका होगा, तो फेमा गाँव में कोहिमा जिला अरेबिका और गोटावी गाँव न्यूलैंड जिला में रोबस्टा। तो 2 कॉफ़ी अरेबिका रोबस्टा के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दोनों ने मिलकर कॉफ़ी ऑफ नागालैंड की शुरुआत की। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन हुआ है। ये कहाँ हुआ है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया गया है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री विजिट करने गए थे, तो उसी समय इसका आयोजन किया गया था। अब देखिए नॉर्डिक में देश कितने होते हैं, तो नॉर्डिक में देखिए कौन सा देश है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ये 5 देश याद रखना है, ये नॉर्डिक देश है। और भारत का इसका तीसरा जो है भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है। देखिए तो मुख्य फोकस किस पे रहा था, तो भारत और नॉर्डिक देशों के बीच कौन सा होगा, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जलवायु कार्रवाई से संबंधित, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ULPGM V3, ये क्या है, ये देखिए यूबी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3, एक प्रकार का क्या ULPGM V3 ये मिसाइल है, किसने बनाया है, तो DRDO ने बनाया है। कैसा मिसाइल है, स्वदेशी, हल्की और कैसा है, दागो और भूल जाओ तकनीक पे काम करता है, ठीक है। और ड्रोन लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल भी है, और हवा से सतह है और हवा से हवा दोनों तरह से ये चुगवार कर सकती है। भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य योजना, देखिए केंद्रीय मंडल ने 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करेगा। इस योजना के तहत कितना 100 पार्क स्थापित किया जाएगा, कौन सा औद्योगिक विकास पार्क, इसकी लागत कितनी आएगी, 33,660 करोड़ रुपये के साथ। और ये जो 2026 से 32 के 6 वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया, कितना पार्क बनाया जाएगा, 100 पार्क। कौन योजना, भव्य योजना, भारत औद्योगिक विकास योजना। नेक्स्ट है हमारा, देखिए समाधान दीदी और चैटबॉट। देखिए चैटबॉट होगा तो कोई भी चीज़ें शिकायत ये चीज़ें होगी दूर होगी। शिकायत वाली चीज़ तो कौन मंत्री, शिकायत निवारण और निगरानी मंत्रालय का एक उन्नत आर्टिफिशियल ही क्या है, AI है। ये क्या करेगा, सरकारी विभाग के जो खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या होगा, आसान बनाएगा, ठीक है। और इसका सहयोग कौन करेगा, भाषणी सहयोग करेगा। जानते हैं कि भाषणी में बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक, अब देखिए वाइट स्ट्राइक क्या है, तो ये NCB ने मुंबई के क्षेत्र में कोकीन जो सिंडिकेट है उसका भंडाफोड़ किया था, और यहाँ इतना 349 किलोग्राम गुणवत्ता वाली कोकीन जब्त की थी, तो वो है शुरू किया था। तो क्वेश्चन ये आएगा कि ये स्ट्राइक किससे संबंधित है, तो कोकीन से संबंधित था या ड्रग से संबंधित था, मुंबई में शुरू किया गया था, ठीक है, NCB के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कपास उत्पादक मिशन। तो कपास उत्पादक मिशन किसने शुरू किया है, तो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, मतलब किसानों की आय बढ़ाने के लिए। और 26 से 31 के बीच इसमें जो है 5,00,000 करोड़ रुपये बजट इसमें आवंटित किया गया है। इस मिशन में 5F विजन दिया गया है। तो 5F का मतलब होता है फॉर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरन, ठीक है।
और उस कपास उद्योग मिशन अगर मंत्रालय पूछे तो कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत ये शुरू किया गया। और कपड़ा मंत्रालय का मंत्री कौन है? बिहार का ही एक मंत्री है, गिरिराज सिंह। देखिए नेक्स्ट, नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026। नॉर्थ टेक सिम्पोजियम देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज में 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 का आयोजन किया गया। विषय था त्रिवेणी रक्षा का त्रिवेणी संगम, प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैन्य कौशल का संगम। नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड। देखिए क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ बनेगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में किधर? थूथुकुडी तूतीकोरिन में स्थापित किया गया। कहाँ? तूतीकोरिन में। इस परियोजना के लिए दक्षिणी कोरिया की HDKSO के साथ और सागरमाला के बीच त्रिपक्षीय संबंध किया था। इसमें दक्षिणी कोरिया का HDKSO है और NSP तमिलनाडु का है और सागरमाला भारत सरकार का है। तीनों के मिल समझौता ज्ञापन हो चुका है। तो भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड थूथुकुडी तूतीकोरिन तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम नौसेना कमांडर सम्मेलन हुआ। फर्स्ट टाइम में अगर हुआ है तो जरूर पूछेगा किधर हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है, नौसेना भवन में। और इसके अध्यक्षता किसने की है? दिनेश के त्रिपाठी ने, उस समय के जो नौसेना प्रमुख थे। अब देखिए नेक्स्ट है विश्व सूत्र, विश्व के लिए भारत की बुनाई। वन मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तथा इसमें हथकरघा को वैश्विक स्तर पर आधुनिक डिजाइन केंद्रित बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट है खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम 2.0। तो ये खाद्य व्यवसाय विभाग के द्वारा शुरू किया गया। कहाँ में? तंजावुर स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान के द्वारा। ऑनलाइन गेमिंग नियमों का प्रचार एवं विनियमन 2026 में देखेंगे कि जितना भी गेम था उसको बंद कर दिया गया था। जैसे IPL से संबंधित बहुत सारी गेमें होती थी। तो कौन मंत्रालय? MeitY जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा बंद किया गया है। इसमें जैसे कि सट्टेबाजी होता था तो उस कारण से इसको बंद किया गया। अब देखिए इनोवेट टू एजुकेशन चैलेंज। तो क्रिएट इंडिया चैलेंज की पहल के तहत इनोवेट टू एजुकेशन चैलेंज का उद्देश्य शिक्षा और प्रौद्योगिकी को रचनात्मक रूप से नवाचार इसमें करना है। इंस्पायर योजना देखिए, इंस्पायर का फुल फॉर्म क्या होता है? इनोवेशन इन साइंस परस्यूट ऑफ इंस्पायर रिसर्च। ये भारत सरकार के DST विभाग द्वारा चालू किया गया, मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। इसका उद्देश्य है कि स्कूल के छात्र हैं, ये जो युवा है, करियर बनाने के लिए और प्रेरित करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। कौन? इंस्पायर योजना। युविका कार्यक्रम, तो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए युविका कार्यक्रम शुरू किया गया। और इंस्पायर किससे है? अनुसंधान के लिए। शांति विधेयक 2025, ये देखिए शांति विधेयक बिल 2025 आया था, जिसमें था सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट। तो इसमें देखिए जो पहले जो एक्ट था कि 60 साल पुराने, जो सिर्फ सरकार ही क्या कहते हैं न्यूक्लियर से एनर्जी बना सकता है, उसको हटा दिया गया। अब निजी क्षेत्र भी और विदेशी निवेश की भी इसमें भागीदारी को शामिल किया गया। अभी जैसे कि 10 मेगावाट तक न्यूक्लियर एनर्जी से बनता है। इसका लक्ष्य है कि 100 गीगावाट 2047 तक। नेक्स्ट है कि 5वें विश्व लघु मत्स्य सम्मेलन। देखिए लघु है तो 5वां विश्व लघु मत्स्य सम्मेलन कहाँ हुआ? थाईलैंड में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है भारत टेक्स्ट 2026। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 देखिए नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। कौन? फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026। फिस्कल हेल्थ 26 में कहता है, ये दूसरा संस्करण है। इसमें 18 राज्य को शामिल किया गया, जिसमें उड़ीसा 73.1 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। गोवा 54 पॉइंट के साथ दूसरे पे, झारखंड तीसरे पे। ठीक है। 5 स्तंभ को इसमें शामिल किया गया था कि राज्यों का राजस्व, गुणवत्ता, ऋण का स्थिरता, ऋण का सूचकांक, राजकोषीय विवेक, ये सब 5 स्तंभ लेकर ये इंडेक्स बनाया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना। देखिए ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना भारत सरकार के न्याय विभाग और सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति द्वारा ये कार्यान्वित की एक प्रमुख ई गवर्नेंस पहल है। नेक्स्ट है अन्वेष 2026। ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा एक सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था और ये सोनीपत में हुआ गया। निफ्ट कुंडली सोनीपत हरियाणा में हुआ था। जैसे देखिए एक निफ्टम जो है ना हमारे बिहार में भी इसका स्थापना हुआ है, तीसरा निफ्ट। अब बताइए बिहार में इसका स्थापना कहाँ में हुआ है? ठीक है, पहला यहीं सोनीपत में हुआ था, तीसरा हुआ है हमारे बिहार। ठीक है, तो अन्वेष 2026 का कहाँ सम्मेलन हुआ? ये सोनीपत हरियाणा में। देखिए फार्मामेड 2026, फार्मामेड सम्मेलन 2026 का कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत किया गया। सी मार्ट। देखिए सी मार्ट क्या होता है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है कि जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं उसको उद्यमी बनाना है। इसमें 700 सी मार्ट और 1000 डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा और ये जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा लक्षित योजना का एक विस्तार ही है। IITI उन्नयन पीएम सेतु योजना। इसका उद्देश्य है कि हब एंड स्पोक मॉडल से 1000 सरकारी ITI और 200 हब, इसमें 800 स्पोक का आधुनिक उद्योग उन्मुख केंद्र उन्नत करके व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है। इसमें 60,000 करोड़ का भी आएगा। देखिए भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026, ये पहला संस्करण था। ये सुबह में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसका विषय देख लेते हैं। विकास को विद्युतीकरण करना, स्थिरता सशक्त बनाना और वैश्विक स्तर पर जोड़ना है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत जनजातीय उत्सव कहाँ हुआ था? कौन मंत्रालय? जनजातीय कार्य मंत्रालय ट्रेफेड के द्वारा आयोजित किया गया। सुंदरी नर्सरी में, नई दिल्ली में। उद्देश्य था आदिवासी कारीगरों को सहायता समूह को उद्यमी बनाना। अडॉप्ट हेरिटेज 2.0, ये भारतीय पुरातत्व संरक्षण और संस्कृति मंत्रालय के प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य है कि निजी और क्या कहते हैं सार्वजनिक और NGO के द्वारा जो हमारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत ऐतिहासिक स्मारकों को सुविधा और विकसित और प्रबंधित करने को शामिल करना है। अडॉप्ट टू हेरिटेज। स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी। तारागिरी देखिए क्या है? भारतीय नौसेना का एक स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत है। विशाखापट्टनम में इसको नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया और ये प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के द्वारा निर्मित किया गया है। कौन बनाया इसको? तो मंजगौन DP डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया गया। इसमें 75% से अधिक क्या है? स्वदेशी, मतलब इंडियन बना है। अब देखिए हिंद महासागर नौसेना गोष्ठी। हिंद महासागर नौसेना गोष्ठी जो है हिंद महासागर क्षेत्र की तटीय देशों की नौसेनाओं का एक स्वैच्छिक और बहुपक्षीय मंच है जिसका उद्देश्य है कि समुद्री सहयोग, सुरक्षा और आपस में समन्वय बढ़ावा देना। और ये जो 9वां सम्मेलन था ये विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन भारत के रॉयल थाई सेना ने इसकी अध्यक्षता इस बार की है और 26 से 2028 की अवधि के लिए हिंद महासागर नौगोष्ठी का अध्यक्ष कौन बनेगा? भारत। नेक्स्ट देखिए विस्तार। भारत विस्तार क्या है? एक किसान बहुभाषी AI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। कौन? तो ये है किसानों के लिए है कि इससे आप बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री है इसने लॉन्च किया है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? वॉइस कॉल कर सकते हैं, चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, स्थानीय भाषा में पूछ सकते हैं कि मौसम कैसा है, मंडी का भाव और बहुत सारी सरकारी योजना का सटीक जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हैं भारत विस्तार से। देखिए उदय 100 जारी किया गया है। ये भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकरण, ये जो आधार कार्ड जो बनाता है
अब उदय जारी कर दिया। आप उदय से आप पूछ सकते हैं किसी चीज़ के बारे में कि इसे संवाद स्थापित कर सकते हैं कि हम अपडेट कैसे करें, इसका ऑथेंटिकेशन, अप्लाई, वेरिफिकेशन, ये सब एक प्रकार का डिजिटल हर योजना में एआई को शामिल कर रहा है। तो उसी तरह आधार कार्ड ने भी अपना उदय इसमें शामिल कर दिया। वैसे पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें बता सकता है सब। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 का आयोजन भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित किया गया और ये कार्यक्रम जो था मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म के तहत राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित किया जाता है। देखिए, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला कौन था, 53 नंबर का। ठीक है, काम हुआ भारत मंडप प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। अतिथि देश कौन था, कतर, और फोकस देश स्पेन था। शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उद्घाटित इस मेले का मुख्य विषय जो था भारतीय सैन्य इतिहास में शौर्यज्ञान @75। नेक्स्ट हमारा है कि राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन। तो वस्त्र मंत्रालय और कहाँ इसका आयोजन किया गया, पहले तो यह असम में किया गया, राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन। ठीक है, विषय था भारत का वस्त्र उद्योग, विकास, विरासत और नवोन्मेष। ठीक है, और एक टारगेट है कि 2030 तक 350 मिलियन वस्त्र उद्योग और 100 मिलियन इसका निर्यात किया जाएगा। राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट, प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी उत्तर प्रदेश में डॉक्टर सर्वपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। ठीक है, तो विजेता इसमें पुरुष वर्ग कौन है, भारतीय रेलवे गोल्ड, केरल सिल्वर और पंजाब ब्रॉन्ज। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 SMSCMS द्वारा इस मंत्रालय शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। तो देखिए, 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ किया जाएगा। ये भुवनेश्वर, चेन्नई और हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में। ठीक है, कौशल प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्र के भीतर स्थापित किए जाएंगे। अर्थ समिट 2025, गृह एवं सहकारिता मंत्रालय कौन है, अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया। ठीक है, नाबार्ड और IMAI द्वारा सहकार सारथी के अंदर 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं की इसमें शुरुआत की गई। देखिए, कृष्णवेणी संगीता निर्जनम 2025, ये भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। विजयवाड़ा कर्नाटक संगीत महोत्सव में इसको कृष्णवेणी संगीता निर्जनम 2025 का आयोजन किया गया। संगीत पर्यटन को इसको बढ़ावा देना। जैसे कुछ दिन पहले देखिए न्यूजीलैंड में मोदी जी ने भाषण में क्या किया कि भजन क्लब, जो पहले क्लब में डांस प्रोग्राम जैसे भी होता है, लेकिन उसमें अब भजन को भी इंक्लूड किया गया। तो उसी तरह संगीत पर्यटन में को बढ़ावा देने के लिए ये कृष्णवेणी संगीत निजनम 2025 शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025, ये गर्मा था, ये पंचकुला हरियाणा में किया गया। इसका थीम है विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। नेक्स्ट है हमारा उम्मीद पोर्टल। जानते हैं उम्मीद पोर्टल जो अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वो जो फोर्ट संपत्ति था तो उसको कंट्रोल करने के लिए, या समझिए कि उसके डिजिटलीकरण या पंजीकरण के लिए एक उम्मीद पोर्टल को शुरू किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। देखिए, WH द्वारा दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन किस चिकित्सा पर, पारंपरिक चिकित्सा पर, कौन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और WH द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ये शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। शिखर सम्मेलन जो था संतुलन की बारी, स्वास्थ्य, कल्याण, विज्ञान और अभ्यास विषय पर आधारित थी। देखिए, ऑपरेशन सागर बंधु, ये चक्रवात दितवा काम आया था श्रीलंका में, वहीं गया था मदद के लिए। दितवा काम में श्रीलंका में आया था, भारत सरकार ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट, एनर्जी के लिए ग्लोबल लीडर समिट का आयोजन उड़ीसा में किया गया। ठीक है, विषय क्या था, भारत को सशक्त बनाना। कोहार्ट कनेक्ट 2025, ये वैज्ञानिक कार्यक्रम है, चिकित्सा और पुरानी बीमारियों को पूर्ण अनुमान के लिए देश के प्रमुख अनुधरी अध्ययनों को एकीकृत करना। तो विश्व मधुमेह दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय डॉक्टर मंत्री जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये CSR IMMP
भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। कोहार्ट कनेक्ट 2025 को ऑप कुंभ 2025, ये देखिए 2025 में जो क्या कहते हैं नई दिल्ली में आयोजित किया है को ऑप कुंभ 2025। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। मंत्रालय कौन है? सहकारिता मंत्र NAFCP के द्वारा आयोजित किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 44वां कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। थीम क्या था? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन किसने किया? भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी और कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि अनुसंधान संस्थान, सारे कृषि वाले मिलकर इसका संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया। और इसका मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, विषय क्या था? स्मार्ट कृषि, खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण संरक्षण हेतु सस्य विज्ञान का पुनर्वलोकन। इंडिया AI समिट 2026। देखिए भारत मंडप में मेटी के द्वारा ये किया गया। ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला ये पहला और सबसे बड़ा वैश्विक AI शिखर सम्मेलन था। ठीक है, इसकी थीम क्या था? सर्वजन हिताय सर्वजन सुख। नेक्स्ट क्या है? UNFCCC COP30 देखिए ब्राज़ील के बेलम अमेजन क्षेत्र में हुआ था। और इसका प्रतिनिधि भारत से कौन किया था? तो पर्यावरण केंद्रीय मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। ये 31 का होगा, तुर्की में होगा। पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, नहीं हुआ, तुर्की में होने वाला है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? पनगरिया की डॉक्टर पनगरिया की अध्यक्षता में राष्ट्रपति अपनी रिपोर्ट 1 अप्रैल को प्रस्तुत की। इसके आयोग के अन्य सदस्य जो हैं यहाँ मैथ्यूज पंडा, रविशंकर, सौम्याकांति घोष और ऋत्विक पांडे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? याद रखना, पनगरिया। लिप्स 2025, ये लॉजिस्टिक क्षेत्र में नवाचार, नेतृत्व और उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय, पीयूष गोयल का मंत्रालय है, इसकी एक पहल है। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, 22वां आसियान भारत शिखर आयोजित किया गया वर्चुअल माध्यम से, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इस सम्मेलन को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। और इसका 11वां सदस्य जो है लिमोर तिस्ते है। तो याद रखना है कि आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया, ये इम्पोर्टेंट। 7वीं हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2025 काम किया गया, नई दिल्ली में किया गया नौसेना द्वारा राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन के साथ मिलकर। मुख्य विषय था समग्र समुद्री सुरक्षा को विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण को कार्यात्मक वृद्धि था। तो ये जो 1 नंबर का जितना भी था इसमें क्या कहते हैं PIB ऑल आउट, ये सारा इसमें हो गया खत्म। आप इसको बार बार रिवीजन कीजिए। ये जितना भी PIB का है मेन इसमें दे दिया है, तो इसको आप रिवीजन करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।